शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता महामंडल स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज का। एक चीज़ है जो हमारे शरीर में है वो सारा के सारा पृथ्वी में है। तर्क संग्रह के एक सूत्र बता रहा हूँ जो दर्शनों में आता है। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। अधिकरण मतलब आप पूरा समझ लो कि हमारा जो शरीर है, शरीर में हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका क्या है, पूरा जो ज्ञान का अधिकरण क्या होगा, पूरा आत्मा हो गई। और दूसरी चीज है धर्म को पाना है, चाहे अर्थ पाना हो, चाहे मोक्ष पाना हो, चाहे काम पाना हो, सारे शरीर ही मुख्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर निरोग नहीं रहेगा और शरीर को मजबूत नहीं बना पाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और संस्कृत में
इस चीज़ को अच्छी तरह भलीभांति समझते हैं। और आप लोगों ने महाभारत रामायण भी देखा होगा, चाहे आधुनिकता में दिखा रहा हूँ चाहे प्राचीनता में दिखा रहा हूँ, उसमें एक अणु से लेकर परमाणु जो बम भी दिखाते हैं ना, देखो यदि कोई चीज़ नहीं होता संसार में तो ये परिकल्पना करना भी मुसीबत हो जाती। जो आइंस्टीन कहते हैं कि सेब गिरा था और हमको गुरुत्व के ज्ञान हुआ, इसको हमारे जो पूर्वज ऋषियों ने थे, पूर्वज जो ऋषि थे गौतम और कणाद ऋषि ने, उन्होंने पूरा के पूरा पहले से विभाग कर दिया था कि 24 गुण होते हैं और 24 गुण में गुरुत्व भी आता है। तो इसी तरह जितने भी पदार्थ हैं साइंस में, अभी टेक्नोलॉजी में जितने भी आविष्कार कर रहे हैं, सारे के सारे तुम्हारे वेदों में निहित है। यदि हम उसको अच्छी तरह से अध्ययन अध्यापन और अच्छी तरह से हम मनोयोग के साथ करेंगे ना, जो हम सोच रहे हैं अभी, जो चिंतन कर रहे हैं, पहले ऋषि मुनि लोग ऐसे दर्शन करते थे, ध्यान करते थे, मंत्रों को दर्शन करते थे। और आजकल क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, उसी को दूरबीन हो चाहे सूक्ष्म अणुबीन हो, जो भी यंत्र हैं उसी को दर्शन कर रहे हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, वो चाहे लोग कल्पना माने चाहे कुछ भी माने, पहले क्या है रावण के पुष्पक विमान था कि नहीं? तो इसी चीज़ को सारे चीज़ हमारे संस्कार से संस्कृत होकर सारे संस्कृत में पहले से निहित है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जितने भी नूतन छात्र आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए प्रोत्साहन करने के लिए प्रेम प्रकाश महोदय से निवेदन करूंगा, उनके आधारभूत होके वो कापी और जो पेन लाए हैं उनको उन्हीं के द्वारा हाथों से दिया जाए। कक्षा 6 के ललित काला तथा शीघ्र आते जाओ। कक्षा 6 वाले सभी छात्र उपस्थित हो जाए, क्रम से आते जाएं, लाइन से आते जाएं, लाइन से। कक्षा 6 में 19 छात्र उपस्थित हैं, नूतन छात्र। उसमें से एक छात्र बहुत दूर से आया है। इसी क्रम में जो ये छात्र आ रहा है, ये जो छात्र है अंडमान निकोबार से आया है। कक्षा 7 वाले जो नितन छात्र आए वो खड़े हो जाए, जल्दी जल्दी आए। 7 वाले, कक्षा 7। कक्षा 8 वाले आ जाएं। कक्षा 8 के नूतन छात्र जल्दी आ जाएं। कक्षा 9 के नूतन छात्र आया, नूतन कक्षा 9।
कक्षा 10 के कक्षा 10, 11, 12 तीनों को आ जाए नूतन छात्र। और जितने पुराने छात्र हैं सबको मिलेगा काफी जितना। नहीं, वो बाद में मिल जाएगा। पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण छात्र चारों आ जाएं। जी जी खड़े। विक्की भट्ट, तनुज परगाई, पंकज उप्रेती, मयंक, कमल सुयाल, चारों आ जाओ यथाशीघ्र आओ। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे महाराज जी तथा परम पूज्य सद्गुरुदेव बाबा जी महाराज, जितने भी सभी उपस्थित हुए, सभी को विद्यालय की तरफ से साधुवाद तो नहीं कह सकता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, सबको बहुत बहुत साधुवाद। जो एक चीज़ है कि भारत में बहुत कम ऐसे विद्यालय होंगे जो आश्रम के परिसर में रहते हैं। आश्रम के परिसर में विद्यालय बहुत कम मिलते हैं, होते हैं कुछ आश्रम से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन यदि हम सनातन संस्कृति को संरक्षण करना है और संस्कारवान बनाना है तो आश्रम के अंदर विद्यालय बहुत ही जरूरी है। सभी लोग कृपया हाथ जोड़ लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानदण्डः। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का आश्रम परिवार की ओर से स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे एकत्रित हो पाए। और शॉर्ट नोटिस इसलिए रहा क्योंकि कार्यक्रम भी हम लोगों का इस बार चूँकि महाकुंभ था, आप लोग जानते ही हैं, तो महाकुंभ के कारण उसमें व्यस्तता बहुत अधिक रही। और इस विषय से जब भी साल में इस प्रकार का कोई इवेंट होता है या कुंभ होते हैं तो कहीं ना कहीं आश्रम के जो और कार्यक्रम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रभाव पड़ ही जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा इस बार करीब 65 करोड़ लोग जो है, जो सरकारी आंकड़े थे उसके अनुसार 65 करोड़ लोग महाकुंभ में आए थे। और हम लोगों का भी वहाँ पे एक कैंप लगा था सेक्टर 20 में। तो उसमें आने जाने वालों की सबकी सेवा, रहने, यात्रियों के रहने की, निवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं से युक्त हम लोगों का भी एक वहाँ पे शिविर था जिसमें उत्तराखंड से भी बहुत लोग आए और हम लोग के शिविर में रहे और उसमें आश्रम के शिविर में रहे और बड़ा आनंद रहा। तो इसीलिए एक थोड़ी सी इस बार जो है हम लोग आपको एकदम समय से एकदम नहीं बता पाए कि क्या कार्यक्रम है, कैसे है, क्या नहीं है, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट नोटिस रहा। उस पर भी आप लोग सभी लोग आए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आप लोगों का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आश्रम की गतिविधियां किस रूप में संचालित होती हैं, आश्रम की स्थापना कब हुई थी, वो सारी बातें हम लोगों ने पहले की हुई हैं और आप सभी लोग आश्रम से परिचित भी हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं कि सन 2001 में
श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम ट्रस्ट के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ पर नित्य निरंतर और प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम वार्षिकोत्सव के रूप में हम लोग मनाते रहे, जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजित होता रहा है। इस वर्ष से और पिछले कुछ गत वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम को अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके और वैशाख पूर्णिमा तक मना रहे हैं, जिसको हम लोग आश्रम स्थापना दिवस के रूप में लेते हैं, श्री पीठम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन अक्षय तृतीया और वैशाख पूर्णिमा के इस अंतर्गत श्री पीठम की यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो हम लोग इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु जन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, कई देशों के राजपुरुष भी पधारते हैं, भारत के भी भारतीय सरकार से भी कई लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, और हमारे उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पर पूर्णाहुति के दिन, जिस दिन भंडारे का आयोजन होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन, उस दिन यहाँ पर उपस्थित रह करके और कन्या पूजन को संपन्न कराते हैं। क्योंकि हम लोगों के आश्रम वह जो हमारी जो मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं वे माँ राजराजेश्वरी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कन्या पूजन और मातृ शक्ति का पूजन यहाँ पर विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। कलश यात्रा होती है, संतों का आशीर्वचन होता है और एक विशाल भंडारा होता है, जिसमें आश्रम के दूरस्थ, आश्रम से कुछ दूरी पर भी स्थित गाँवों के सब लोग यहाँ पर आते हैं। और इस क्रम में ये कार्यक्रम हम लोगों का अक्षय तृतीया से प्रारंभ होगा, मुख्य देवालयों में देव्यार्चन और देवार्चन के साथ, जैसे श्रीपीठम में देव्यार्चन का क्रम प्रारंभ होगा, तो काशी से विद्वान, हर वर्ष के भांति काशी से इस वर्ष भी विद्वान पधार चुके हैं, और स्थानीय विद्वानों के द्वारा भी, जो वैदिक विद्वान हैं उनके द्वारा भी देव्यार्चन का क्रम, आराधना का क्रम यहाँ पर अक्षय तृतीया से, कल से प्रारंभ हो जाएगा। विष्णु मंदिर में देवार्चन का कार्यक्रम और महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का क्रम भी कल से प्रारंभ होगा, जो कि वैशाख पूर्णिमा तक चलेगा और वैशाख पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। 4 तारीख से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है, जो एक सप्ताह के रूप में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न किया जाएगा। और वक्ता का नाम आप लोग उस कार्ड में देख सकते हैं, बड़े ही हमारे पर्वतीय अंचल के ही बड़े युवा और बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े ख्यातिलब्ध वक्ता हैं, तो उनके द्वारा उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा निश्चित होगी। और प्रत्येक दिन हम लोगों के यहाँ पर ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र का आयोजन होता है, जिसमें प्रत्येक दिन सायंकालीन सत्र में हम लोग यहाँ पर देश के विभिन्न अंचलों से पधारे हुए महंतों, मंडलेश्वरों, संतों, आचार्यों आदि के प्रवचन और सत्संग का लाभ भी प्राप्त करते हैं। यह प्रत्येक दिन यहाँ पर सायंकालीन सत्र में ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र के अंतर्गत यह कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। और भी दैनिक हवन, पूजन, मंत्रोच्चारण, योग साधना, ध्यान की पद्धति, ये सब यहाँ पर प्रत्येक दिन यह कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहता है। सभी लोगों के लिए, जो लोग आश्रम में आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था भी इस क्रम का हिस्सा रहता है। तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग आएँ और ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुँचे, और जितने अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आ सकें इस आश्रम में, वे आएँ और इस आश्रम में आकर के इसके दिव्यता का आनंद लें, सत्संग करें, साधना करें और अपने जीवन में कुछ उपलब्धि की ओर आगे बढ़ें। हमारे आश्रम का जो मोटो है वो ये है कि हम उनके कृतज्ञ बढ़े जो हम पर दया दिखाते हैं, अपना भाग आप ले आकर आश्रम में पाते हैं। तो इस सूचना को आप लोग दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि लोग आएँ, यहाँ साधना करें, यहाँ आनंद लें, संतों का संग प्राप्त करें। और इस कार्यक्रम में समय समय पर जो भी विशेष कार्यक्रम जो भी होंगे, उस समय हम आप लोगों को सूचना रहेगी ही। तो आप लोगों से अपेक्षा भी रहेगी कि आप लोग यहाँ रह कर के उस कार्यक्रम को कवरेज भी करें और इस कार्यक्रम में अपना भी जो है सहभागिता प्रदान करें, जैसा कि आप लोग हर वर्ष करते हैं, और उसके लिए आश्रम आप लोगों का आभारी रहता है।
हृदय से, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सर कोई ऐसा जो तब से ये बना है जी हम तो शुरुआत से ही हैं। जी कोई ऐसा आंकड़ा है कि हमारे पास लगभग कितने लोग यहाँ पर आए हैं जो स्टडी कर रहे हैं? जी, ऐसे आंकड़ा हम लोगों के पास है। तो इसमें कई प्रकार के अलग अलग लोग आते हैं। जैसे कई तो होते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, जो सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से आते हैं। कई ऐसे होते हैं जो साधना के लिए आते हैं, वो आश्रम में आकर के रुकते हैं, वो योग में भी योग की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, आध्यात्म की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, और आश्रमीय जीवन प्रणाली का अध्ययन कर उसको अपने जीवन में कैसे धारण करना है उस पर भी वो लोग सीखते हैं। तो आंकड़े तो हैं। आप किस स्पेसिफिक आंकड़े की बात कर रहे हैं? आज जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं, ऐसे कुछ आंकड़े हैं कहाँ से हैं? उसकी सूची हम लोग के कार्यालय में है पूरी। जी जी जी, उसके पूरा, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड हम लोगों के यहाँ मेंटेन होता है, तो वो कार्यालय में है पूरा। जो संस्कृत विद्यालय चल रहा है महाराज जी जी, तो उसके बच्चे अभी कहाँ इंटर पूरा कर चुके हैं? ये 2000 हम लोगों का विद्यालय जो है यहाँ पर 2006 से आरंभ हुआ था, और 2006 से लेकर के अब तक ये तो 2006 में विद्यालय बना। उसके बाद 9 साल लगे यहाँ पर संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन होने में, और उस कारण से हमारे सूबे में, हमारे राज्य में नवीन संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह फिर बनी, 9 साल उसमें लगे, और तब जाकर के वो प्रक्रिया बनी। परंतु अभी हमारे बहुत से शिक्षक जो है, बहुत से विद्यार्थी वो यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ पीएचडी कर चुके हैं, कुछ शिक्षक बन गए हैं, कुछ आचार्य बन गए हैं, कुछ पौरोहित्य का कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग योग सिखा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी अभी विदेशों में रहकर भी योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 100 विद्यार्थी, 100 के आसपास ये संख्या होगी जो इस विद्यालय से अभी तक उत्तीर्ण हो चुके हैं और ग्रेजुएट होकर के बाहर जा चुके हैं और जगह जगह कार्य कर रहे हैं। सबसे मैक्सिमम क्लास कौन सी है? 12th। जी जी जी, उत्तर मध्य। उसमें सब्जेक्ट क्या रहता है संस्कृत में? इसमें मेन जो रहता है संस्कृत रहता है, उसमें संस्कृत का व्याकरण रहता है, साहित्य होता है, और उसके अंतर्गत इतिहास भी है। अभी संस्कृत शिक्षा परिषद ने अंग्रेज़ी को भी वो कर दिया है कि अनिवार्य कर दिया है, साइंस को उसमें समावेशित किया है। तो इस प्रकार से इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सारे विषय भी उसमें रहते हैं, परंतु उसमें कौन सा विषय विद्यार्थी को लेना है वो उसके ऊपर है, और संस्कृत इसमें प्रमुख रूप से रहती है। अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने आपको आश्रम की हर गतिविधि के विषय में उसका परिचय दिया, और आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसके कार्यक्रम, इसकी व्यवस्था के विषय में आप लोगों को जानकारी है ही। तो इस समय विशेष रूप से जो हमारा वार्षिकोत्सव होता है, सारी व्यवस्था जो है हो जाती है, किंतु जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके रहने की भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आश्रम में भी, आश्रम के बाहर भी उन लोगों को हम व्यवस्था दें, और व्यवस्था करते हैं। तो आश्रम के जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, लगभग 60-70 आदमी यहाँ पे हमेशा आश्रम में रहते हैं, आश्रम के कार्यक्रमों में सहयोगी बने हैं। तो इस समय आप लोगों को तकलीफ़ देने का कारण ये है, ये वार्षिकोत्सव हम लोगों का कल से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये अभी हमारे विश्वेश्वरानंद जी ने आपको बताया है, इस साल की व्यस्तता जो है, कुंभ भी पड़ा और भी कार्यक्रम आश्रमों के द्वारा जो पूर्व होते रहते हैं, गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में, वहाँ पे उन कार्यों को पूरा भी करना था, थोड़ी देर हो गई। तो कल से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें से लगभग 16-17 वैदिक विद्वान जो मंदिर में लगभग 15 दिन तक पूजन करेंगे। पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा।
बाहर से आने वाले लोग के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी, आवास की, भोजन की, सारी व्यवस्था आश्रम के द्वारा संचालित होगी। तो इसमें शारीरिक रूप से आप लोगों के सहयोग की हमको ज़रूरत है। जिसको समय हो यहाँ आकर के हमें उसमें सहयोग करें। जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था तो आश्रम कर ही रहा है, भोजन की भी व्यवस्था लगभग हमारे अमरकंटक के नज़दीक छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, वहाँ से हमारे 30 रसोइये भी यहाँ आ गए हैं जो भोजन बनाने की पूरी व्यवस्था वो लोग रखते हैं। क्योंकि हमारे जहाँ जहाँ आश्रम है हर साल वहाँ पे अपने अपने तरीके से वार्षिकोत्सव होते हैं, तो वहाँ ये सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये सब व्यवस्था हो गई है। इस समय आप लोगों के सहयोग की हमको ज़रूरत है। सहयोग सिर्फ क्योंकि अल्मोड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर के लगभग है, दूर है। कितनी दूर है? 40 किलो। आने जाने में भी समय हो जाता है, इसलिए आप लोगों को कष्ट दिए हमारे आश्रम के सेवक, क्या नाम है इनका? तारू को से ताराचंद जोशी से कि आप वहाँ के अच्छे लोगों को बोलें वो आकर के इस कार्यक्रम में सहयोग करें। सहयोग सिर्फ इतना है, जो भी आए वो व्यवस्थित हो करके यहाँ से जाएं। इसी में आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। प्रारंभ में तो कम लोग आएंगे, पर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ते जाएगा अंत तक। तो इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग आए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। करें क्योंकि इस पर्वतांचल में एकांत जगह पर आश्रम बना हुआ है और इस आश्रम की जो प्रतिष्ठा सब जगह पर है, भारत के विभिन्न प्रांतों में, पूरे भारत में और भारत से बाहर भी इसकी जो है प्रशंसा होती है, लोग इसको जानने लगे हैं। इसीलिए जैसे हमारे विश्वेश्वरानंद जी ने आपको बताया, इसमें आप लोग और आपको हमारे क्या नाम है उसका? नहीं, तारू ने आपको बताया होगा, और इसी विषय में आपको याद किए थे। और इसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। बस सहयोग सिर्फ आकर के इस कार्य को संपन्न कराने की।